ये लीजिए पानी। दादी साहब पानी लीजिए। माजी साहब, दादी साहब, पानी। दादी साहब, ओह, दादी साहब, अरे मैं तुम दोनों से फारसी में बात करूं के? जब बोल दिया कि तुम दोनों से मारो कोई रिश्ता ना है तो क्यों अपनी ये मनहूस शक्ल लेके हमारे सामने आ जाओ? अगर मैं इस घर में रुकी हूं तो अपने छोरे प्रभात की खातिर। अरे उसकी तबीयत वैसे भी ठीक ना रहे और तुम लोगों पे मारे को भरोसा होना है। पता नहीं कब कौन सा झूठ को घोल मिला के पिला दो उसने और उसकी जान ले लो। माजी साहब क्या कह रही हैं आप? सच बोलूं इसलिए कड़वा लग रही हो है। मैं अपने बेटे प्रभात की रक्षा करने के लिए इस घर में रुकी हूं और अब मैं रुक गई हूं तो हमारी कुछ शर्तें हैं। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आज से मैं तुम दोनों के हाथ का एक बूंद पानी तक न पीऊंगी। अगर मैं मर भी रही होंगी ना और केवल तुम दोनों हमारे सामने होगी तो मैं एक बूंद गंगा जल तक ना पीऊंगी और मोक्ष की प्राप्ति भी ना लूंगी। दादी साहब, आप हमारी वजह से अपने आप ने इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हैं? तू हमारे से सवाल करने को हक खो चुकी है। बस अब चुपचाप हमारी बात सुन। मैं जैसे अपने गांव रणकपुर में रह रही थी वैसे यहाँ भी रहूंगी। अपना काम अपने हाथ से करूंगी। अपना खानो हरे शरीर से जैसा भी बन पड़ेगा बनाऊंगी और खाऊंगी। कम से कम उसमें मक्कारी की मिलावट तो ना होगी। और हाँ, चौहान परिवार से कोई भी हमारे को खाना परोसने ना आवेगा क्योंकि हमारे को किसी पे भरोसा ना है। तुम धोखेबाजों के हाथ का खाना हमारे को बना के खिला दो। माजी साहब को हमारे हाथ का कुछ नहीं खाना है, आप मत खाइए। कम से कम सावित्री को अपना ख्याल रखने दीजिए। रानी साहब, मैंने सलाह मांगी आपसे। अगर आपको हमारी शर्तें मंजूर ना है तो ठीक है, मैं अभी के अभी अपना बोरियो बिस्तर बांधूंगी और चली जाऊंगी रणकपुर। तो फिर तय रहा कि आज से हमारे खाने से लेके हमारी दवाई तक किसी भी चीज में तुम दोनों बहू का कोई हाथ ना रहेगा। तुम दोनों से हमारा मन उठ गयो है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हाय हमारा राम जी, आपने हमारे को सालों इंतजार करवाया, लेकिन अब लगे है कि हमारा टाइम आ गयो है। अब मैं बनूंगी चौहान खानदान की नई हुकुम। बस देखते जाइए, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि भाभी सा और यो नौकरानी दोनों भी चारों खाने चित्त हो जावेगी। लेकिन सबसे पहले हमारे को इस नौकरानी ने इसकी असली जगह दिखानी होगी। मोगरे की वसुधा, इस पूरे खानदान ने मैंने थारे खिलाफ ना खड़ा कर दिया तो मैं भी मामेर की सारिका नहीं हूं। अरे माजी साहब, भाभी साहब, आप दोनों यहाँ? लागे है कोई जरूरी बात हो रही है। मैं बाद में आऊं हूँ। रुक जा। आज से तू हमारी सबसे प्यारी और इकलौती बहू है। चौहान खानदान की जायदाद की इकलौती वारिस। और केवल जायदाद ना, चौहान बहू की शान आज से थारी कमर की शोभा बढ़ावेगी। माजी साहब, ये ले, कान खोल के सुन लो सब लोग।
हाथ से चौहान परिवार की एक ही मालकिन है, हमारी प्यारी बहू सारिका। नहीं माँ जी साहब, हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। खबरदार, एक कदम आगे बढ़ायो तुम्हारो मरो मुंह देखेगी। समझ में आयो? अरे मैंने कुछ पूछा, समझ में आयो कि ना आयो? बेचारी नौकरानी, अब थारा क्या होएगा? अब तो थारी ढाल, थारी प्यारी दादी साहब भी थारे खिलाफ कटार बन चुकी है। और अब इस सब का सबसे ज्यादा फायदा उठाऊंगी मैं। आसमान से उठाकर थारे को जमीन पर लपटूंगी। और याद रखना कि तुम दोनों में से किसी की भी परछाई मारे ऊपर पड़ी ना, तो मैं उसी दिन रणकपुर लौट जाऊंगी। दादी साहब, मासा, वसु, पापा साहब। क्या हुआ देव? क्या हुआ देव? क्या हुआ? आपको और वसु को इस बार एक साथ बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। ये देखिए, इस अवार्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सास बहू मिलकर अवार्ड शेयर करेंगी। बिजनेस की दुनिया में बस एक ही चर्चा चल रही है कि मासा चौहान इंडस्ट्रीज के जरिए और वसु रजवाड़ी चटका के जरिए पूरे देश में धूम मचा देंगी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। देखना, ये तो बस एक शुरुआत है। आई कांट टेल यू मासा कि मैं कितना खुश हूँ। मेरी लाइफ की दो सबसे इंपॉर्टेंट लेडीज एक ही अवार्ड लेने एक साथ स्टेज पर जाएंगे। आई एम सो हैप्पी। भाभी साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। वाह, कमाल कर दिया। बस ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, खुश रहो। Congratulations, मासा। वसु, अब तो घर में डबल पार्टी होगी। बिल्कुल दिव्या, और इस पार्टी की शुरुआत होगी सावित्री मासी के हाथ से बनी मिठाई से। और जिस दिन ये अवार्ड घर आएगा ना, मैं बता रहा हूँ, पूरे उदयपुर को आतिशबाजी से रंग दूंगा। अगर चंदा ने झूठ का सहारा ना लिया होता तो वसु की इस जीत पर सबसे ज्यादा माजी सा खुश होती। तुम्हारी एक जिद ने माजी सा को अंदर से तोड़ कर रख दिया है चंदा।